इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसको रुख करेंगे। गृह मंत्रालय का ऐतिहासिक फैसला, 13 भाषाओं में होगी सीआरपीएफ भर्ती परीक्षा। बता दें कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अब 13 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है और कुल मिलाकर 13 भाषाओं में सीआरपीएफ की परीक्षा होगी। गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए यह फैसला गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। और तो गृह मंत्रालय का फैसला कितना अहम है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। स्थानीय भाषा जो है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये फैसला गृह मंत्रालय ने लिया है। और गृह मंत्रालय का ऐतिहासिक फैसला इसीलिए इसे कहा जा रहा है क्योंकि 13 भाषाओं में अब सीआरपीएफ भर्ती परीक्षा होगी, जो पहले 1 या 2 में हुआ करती थी, हिंदी और अंग्रेजी, और अब 13 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन भाषाओं का विस्तृत वर्णन भी किया गया है जिन जिनमें सीआरपीएफ की भर्ती परीक्षा होगी। यानी कि अब सीआरपीएफ का एंट्रेंस एग्जाम अगर आप देंगे तो आप विकल्प चुन सकते हैं अलग अलग राज्यों के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, क्योंकि भारत एक ऐसे अनेकता में विविधता वाला देश है कि हर 10 कदम पर जो बोली है, भाषा है, वो बदल जाती है। और ऐसे में जो क्षेत्रीय बोलियां हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वो कहीं न कहीं पीछे न रह जाएं। उनको प्रोत्साहन देने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला इसीलिए कहा जा रहा है, ये लिया गया है। और इसी खबर पर हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, गृह मंत्रालय ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, इस ऐतिहासिक फैसले में क्या क्या शामिल किया गया है? देखिए, आज गृह मंत्रालय की ओर से एक बड़ा डिसीजन किया गया है और खास तौर से जो भाषा जो जिसमें जो सीआरपीएफ यानी जो अर्धसैनिक बल हैं उसमें जो शामिल होते हैं, परीक्षा देते हैं, उनके लिए और आसान करने के लिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों के ये अभ्यर्थी रहते हैं जो परीक्षा देते हैं, उनको अपनी भाषा में, रीजनल भाषा में एग्जाम देने की यहाँ पर परमिशन दी गई है। और ये एक महत्वपूर्ण फैसला, क्योंकि अमूमन जब अर्धसैनिक बलों में जो तैनाती होती है उसमें अब लैंग्वेज उनके लिए बाधा नहीं बनेगी, उनके करियर के लिए, और इसीलिए ये फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर इसके थोड़ा विस्तार से जानकारी दे तो ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया और पंजाबी, मणिपुरी और कोंकणी में भी अब ये तैयार किया जाएगा। यानी जो प्रश्न पत्र रहेगा, इसमें इस निर्णय के परिणाम स्वरूप लाखों उम्मीदवार अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे। उनके चयन की संभावनाएं बढ़ेगी क्योंकि अपनी भाषा में वो जवाब दे सकेंगे। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, इसमें कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो प्रमुख परीक्षाएं होती है उनमें से एक है और इसमें देश भर में लाखों परीक्षार्थी शामिल होते हैं। तो ये जो हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 13 क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा का आयोजन 1 जनवरी 2024 को होना है। तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण फैसला रहेगा और इसमें जो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी वाले अभ्यर्थी हैं, सीएपीएफ, उसमें जो शामिल होते जो सशस्त्र बल है, हमारे अर्धसैनिक सशस्त्र बल, उसमें ये काफी महत्वपूर्ण फैसला रहेगा। और उसमें प्रश्न पत्र में वो 13 क्षेत्रीय भाषाओं में वो तैयार किया जाएगा, जिससे उनके चुनने की संभावनाएं अपनी भाषा में उनके लिए और आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए। तो गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के साथ साथ कहीं न कहीं राजनीतिक तौर पर भी ये फैसला बेहद अहम होगा, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने हैं। इस फैसले का कहीं न कहीं पार्टी को फायदा भी मिलेगा।